बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुज़म्मिल खुर्शीद और आप देख रहे हैं मुज़म्मिल खुर्शीद टीवी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह आप पहली अटैम्प्ट में कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उसको अच्छे नंबरों के साथ जो है वो क्लियर कर सकते हैं और जो भी आपका मकसद है उस एग्ज़ाम के ज़रिए जॉब हासिल करना या किसी जो है वो क्लास में एडमिशन लेना, वो आप इजीली जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर मेरे साथ रहें ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस ना करें और तमाम जो हदायत इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी उस पर अमल करके आप भी पहली ही अटैम्प्ट में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कामयाब हों। तो पहली जो चीज़ है वो है, जो जिसको आपने ध्यान रखना है, वो है रीड न्यूज़पेपर्स। अब देखें, कोई भी जो आप किसी भी किस्म का एग्ज़ाम दे रहे हों उसमें जो जितने भी करंट अफेयर्स हैं या नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उनसे अपडेट रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इस मकसद के लिए कर सकते हैं कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें, मैगज़ीन्स पढ़ें, जो रिपोर्ट्स शाया होती रहती हैं आपके शोबे से मुतल्लिका, वो आपकी स्टडी में हों। बुक्स मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह की जो रिलीज़ हो रही होती हैं, आप उनके साथ इन कांटेक्ट हों। तो इससे क्या होगा कि आप जो कुछ भी हो रहा होता है आपके इर्द गिर्द, आप उससे अपडेट रहते हैं और उसी की बुनियाद पर जब वो चीज़ एग्ज़ाम में भी आपसे पूछी जाती है तो आप आसानी के साथ उसका जवाब जो है वो दे सकते हैं। दूसरी चीज़ वो है मेक नोट्स। अब ये बहुत ज़रूरी है, इसके दो तरफ़ा जो है वो फ़ायदे हैं नोट्स बनाने के। वे एक तो ये होता है कि आप जब याद करके लिखते हैं तो ज़्यादा देर तक आप उस इंफॉर्मेशन को जो है वो अपने माइंड में जो है वो रख सकते हैं, याद रख सकते हैं उस चीज़ को। और दूसरा चीज़ ये है कि जब अगर आप उसको रिवाइज़ करना चाहें तो तब भी आपके पास मटेरियल मौजूद होता है और आप इजीली उसके साथ जो है वो रिवीजन जो है वो अपने कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है कि नोट्स आपने साथ साथ जो भी आप मटेरियल पढ़ रहे हैं, जिससे गो थ्रू हो रहे हैं, उसके नोट्स भी आप साथ साथ बनाते जाएं ताकि वह वक्त ज़रूरत काम आ सके। तीसरी चीज़ है वो है नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग, कि हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ आप जानते हों। मिसाल के तौर पर आपके पास एक अगर शॉपर है, उसमें 10 सेब आ सकते हैं और आप कहते हैं जी कि अगले दिन कौन आए, आप 10 मज़ीद सेब उसमें डाल लेते हैं उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, तो क्या होगा, शॉपर फट जाएगा और आपके सेब जो है वो ज़ाया हो जाएंगे। तो इस तरह याद रखने की भी मेरे दोस्तों एक लिमिट होती है। इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, अल्लाह ने एक लिमिट रखी है। आप उसको एक हद तक जो है वो चीज़ को याद रख सकते हैं और अमाउंट भी कि कितनी चीज़ आप याद कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके बजाय कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, क्योंकि बहुत जो है वो वास्ट मटेरियल होता है, कोई पेट इसका सिलेबस तो होता नहीं कि ये बुक है जी 10 चैप्टर हैं इनमें से आपने करना है। वो तो दुनिया जहान की इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। तो इसलिए आपके लिए सारा कुछ याद रखना और याद करना मुमकिन नहीं होगा और नुकसान इसका ये होगा कि आप उसको रिवाइज़ भी फिर जो है वो नहीं कर सकते। तो इसलिए थोड़ा 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 हर चीज़ का कंसाइज़ किस्म के नोट्स आपके पास हों और कंसाइज़ किस्म का नॉलेज आप हर चीज़ के बारे में जो है वो हासिल करते जाएँ ताकि आप बेहतर तरीके से जो है वो अपना जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर सकें। चौथी चीज़ है कि रिवाइज़ एंड गिव टेस्ट्स, कि ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ याद करना ही ज़रूरी नहीं होता। आप अपने डेली की जो रूटीन है, जो आपने तैयारी के लिए रखी है, उसमें 1 से 2 घंटा आप जो पहले पढ़ चुके हैं, जो तैयार कर चुके हैं, उसकी रिवीजन में गुजारें। और उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसके टेस्ट जो है वो दें। अब ये ऑनलाइन टेस्ट भी बेशुमार हो सकते हैं जिसमें आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, अपनी तैयारी को। आप अपने किसी दोस्त की, घर वाले की हेल्प ले सकते हैं कि इस मटेरियल में से आप मेरा टेस्ट लें, रिटन लें, ओरल लें, जैसे भी है, कि आपको अपने आप को जज करने का, टेस्ट करने का मौका मिले और आपकी रिवीजन जो है बेहतरीन तरीके से हो जाए और जो आप याद कर चुके हैं वो मज़ीद जो है वो पुख्ता हो और आप टेस्ट में भी उससे जो है वो कर सकें। पाँचवीं और आखिरी चीज़ जिसका आपने ख़्याल रखना है टेस्ट के दौरान वाली वो चीज़ है, और वो है टाइम मैनेजमेंट। अब ज़ाहिर है आमतौर पर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, तो आपने ये देख लेना है कि उसकी लेंथ के हवाले से, उसकी इम्पोर्टेंस के लिहाजे से हर सेक्शन को जो है वो आपने टाइम एलोकेट करना है कि किस सेक्शन को कितना टाइम जो है वो देना है और उसके बाद अगले सेशन पे आपने जाना है, ताकि आपसे ना तो कोई सवाल मिस हो और ना ही आप हसल एंड रसल का शिकार हों, कोई अफरा तफरी का शिकार हों और प्रेशर में आकर गलत जवाब दे दें। मुनासिब टाइम अगर आप हर सेक्शन के लिए रखेंगे तो यकीनन आप बेहतर तरीके से
आसानी के साथ, साउंड माइंड के साथ जो है वो अटैम्प्ट कर सकेंगे एग्ज़ाम को और बेहतर स्कोर जो है वो कर सकेंगे। ये चंद चीज़ें थी जो आपसे शेयर करना मकसूद था। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपके अगले किसी भी टेस्ट में जो वो काम आएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी अहबाब भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आपसे अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारे ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।